देश को प्रगति के राह पे लेके जाना है तो गाँव का विकास और प्रगति होना बहुत ज़रूरी है। गांव का विकास नहीं होने का कारण ये है कि कुछ कमी हम लोगों में भी है। मैं इन 18 मुद्दा को अगर चुनाव जीत जाता हूँ, चुनाव फाइट करने के बाद में अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो जनता का ये अधिकार होगा कि वो मेरे विरुद्ध जो है वो मुकदमा कर सकते थे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश को गाँव का देश कहा जाता है और गाँव का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की आधी से ज़्यादा आबादी अभी गाँव में रहती है। अगर देश को प्रगति के राह पे लेके जाना है तो गाँव का विकास और प्रगति होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सरकारें आती है, सरकारें जाती हैं, लेकिन गाँव का विकास कभी नहीं होता है। इसी को लेकर आज हम आए हैं नवलपुर और एक उभरते हुए युवा नेता हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब छोड़कर और राजनीति में कूद पड़े हैं। इनका बहुत सारा मैनिफेस्टो था जो ये वादा किए थे। ये चुनाव भी लड़ चुके हैं पिछले साल, लेकिन जीत नहीं पाए और कुछ कारणों की वजह से इनकी हार हुई। ये भी कारण हम इनसे आज पूछेंगे और कहाँ कमी रह गई ये भी पूछेंगे। ये युवा हैं और युवाओं की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं और पढ़े लिखे भी हैं। तो आज इनसे हम बात करते हैं। हर एक सवाल जो हम इनसे करेंगे, कुछ कड़वे भी सवाल करेंगे और वही सवाल करेंगे जो जनता अपने प्रत्याशी से पूछना चाहती है। तो पहले तो स्वागत है सर आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट ब्रजेश कुमार हुआ। मैं एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट सिविल कोर्ट बेतिया में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा पंचायत नवलपुर हुआ। नवलपुर का निवासी हूं। सर आप जॉब छोड़ के सरकारी भी आए हुए हैं? हाँ, हम जो है इससे पहले पैरामिलिट्री फोर्स में एज ए फोर्स मेंबर था और काफ़ी स्टेट में अपना जो ड्यूटी जो है हमने किया है और पैरामिलिट्री फोर्स से सर्विस करके तब मैं इस चुनाव। आप सेना की नौकरी क्यों छोड़ दिए? सेना में देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्स कहें या फिर सेना कहें, हमसे भी काबिल लोग हैं जो सेना में हमसे बेहतर कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पंचायत में हम देखें कि पंचायत में बहुत सारा कमियां हैं। ये सारी कमियां को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि सेना की नौकरी में रह करके सिर्फ हम अपने परिवार की प्रगति देख सकते हैं, अपना सोच सकते हैं, लेकिन अब उस नौकरी से हम परिवार को के अलावा हम पंचायत में बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो मेरे मन में यही हुआ कि हमको पंचायत में बदलाव करना है, कुछ युवाओं के लिए करना है और पंचायत में कुछ अलग काम करना है। इस हिसाब के लिए कहाँ कमी रह गई कि आप चुनाव नहीं जीत पाए? देखिए, कमी तो हम साफ शब्दों में कहें कि अनुभव की कमी रह गई। क्योंकि पहली बार चुनाव लड़े और 8 से 9 महीना का मात्र मुझे समय मिला। 8 से 9 महीना में मैं अपना फील्ड बनाया, फील्ड में लोगों से मिला, लोगों से बात किया, लोगों के प्रति अपना बात रखा, लोगों की बात सुना, लेकिन अनुभव की कमी रह गई, लोगों को परख में कमी रह गई। इस कारणवश हम चुनाव हार गए। पंचायती चुनाव में सर ये भी होता है जाति, ये चीज़ आप मानते हैं कि जातीयत वोट गिरता है? देखिए, पंचायती चुनाव जो है ये लोकसभा विधानसभा के चुनाव के बहुत अतिरिक्त चुनाव होता है। इसमें जो है जाति, धर्म और निरपेक्ष काफ़ी ज़्यादा ये होता है। जो आप साफ शब्दों में कहें कि इसमें जो है कुछ बड़े तबके के लोग जो हैं वो सोचते हैं कि भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई जीत जाता है तो हम लोग का बात नहीं सुनेगा, हम लोग का बात नहीं मानेगा। लेकिन ऐसा हमारा विचारधारा नहीं है। देखिए, हम लोग पढ़े लिखे और 21वीं सदी का लोग हैं। हमारा मानसिकता ये नहीं है कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम जो है जो लोग आगे बढ़ रहा है उसका टांग पकड़ के पीछे खींचेंगे। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो पीछे छूटे हुए हैं, जो पीछे गरीबी में जी रहे हैं, जो वंचित है, जो अनएजुकेटेड हैं, उनको आगे बढ़ाना है। ये हमारा लक्ष्य है। आपका क्या क्या मुद्दा था? देखिए, मेरा मुद्दा बहुत था। 18 मुद्दा था जो कि हमने नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर मैंने अपना लीक करके मुद्दा को दिया था कि मैं इन 18 मुद्दा को अगर चुनाव जीत जाता हूं, चुनाव फाइट करने के बाद में अगर मैं काम नहीं करता हूं तो जनता का ये अधिकार होगा कि वो मेरे विरुद्ध जो है वो मुकदमा कर सकते थे। जो चुनाव हुआ था हमने सुना है कि कांटे की टक्कर हुई थी। आप 2 नंबर पे आए थे इतने कम समय में तैयारी करके। जो आपके विपक्षी जिनका जीत हुआ है उनका क्या वादा था और उसमें से कितना पूरा हुआ है? उनका जो मैनिफेस्टो था, जो उनका 14 काम लगभग वो लिखवाए थे अपना मैनिफेस्टो में। हमारा काम था कि सबसे पहले कि युवाओं के लिए था कि युवा हमारे यहाँ सबसे मध्यम वर्ग के ज़्यादा लोग हैं। तो हम उनके लिए सोचे थे कि अब हमारा जो नवलपुर पंचायत का जो नवलपुर बाज़ार का जो फील्ड है तो उस फील्ड में उनके लिए जो है जैसे रोप बीम और एक अच्छा ग्राउंड देने के लिए। और उनका जो था कि वो बोले थे कि बाज़ार को पक्कीकरण करेंगे, बाज़ार में CCTV कैमरा लगाएंगे, चोरी से रोकथाम कराएंगे और वगैरह वगैरह दुनिया भर का। वो कि प्रत्येक सप्ताह में हम जनता दरबार लेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, और ये मेरा भी था।
लेकिन ना अभी तक कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है बाज़ार में, ना बाज़ार का पक्कीकरण करने की कोई पहल हुई है, और ना ही जो है साप्ताहिक जो है किसी लोगों को या किसी जनता को कोई बात सुनते हैं। ये जो नवलपुर का ग्राउंड है इसमें मुर्गियों का पंख दिख रहा है। हाँ, ये तो पंख दिख रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा है, उसको क्या कहा जाए, तो काफ़ी ज़्यादा कमियां है। और कमी ये है कि हम लोग जो है वो अच्छी डस्टबिन नहीं दे पा रहे हैं, बाज़ार के लिए अच्छा सा कोई वर्क नहीं कर पा रहे हैं जिससे वो कचरा को अलग हटाया जाए। नवलपुर में अभी सबसे ज़्यादा जरूरी काम पंचायत स्तर पर मुखिया के द्वारा क्या होना जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी? देखिए, मुखिया तो पंचायत का जिम्मेवार व्यक्ति होता है, उसके कंधों पर पूरे पंचायत की जिम्मेवारी होती है। तो कमी दिखाया जाए तो कमी एक नहीं है, 1000 कमियां हैं। तो हमारे नज़र में सबसे पहले कमी जो है युवाओं के लिए है, क्योंकि युवा जब हमारे हैं जो सेना का तैयारी करते हैं, पुलिस का तैयारी करते हैं, तो उनके लिए जो है दौड़ने के लिए कभी जाना पड़ता है रोड पे, उधर कोई जाना पड़ता है, वो रामना जाना पड़ता है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले कमी यही दिखाई देता है कि अपने पास ग्राउंड होने के बावजूद भी लड़के जा रहे हैं, लड़के उस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि वो सुविधा हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी हमको खलता है, और इस कमी को लेकर के कई बार हम मुखिया जी से बात कर चुके हैं, लेकिन बस उनका एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है, कोई काम है नहीं। अच्छा, आपका जो निर्णय है बदल गया है कि आप फिर चुनाव लड़िएगा? नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे, ऑफ कोर्स चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के लिए मैंने उतना अपना एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब छोड़ा हुआ, चुनाव कैसे छोड़ सकता हूँ। अच्छा, जो आपका वादा था, जो आप मैनिफेस्टो था, क्या उसमें बदलाव कीजिएगा कि उसी पे आप चुनाव लड़िएगा? नहीं, मेरा मैनिफेस्टो में बदलाव कोई नहीं होगा। मेरा जो मैनिफेस्टो रहा है और जो मेरा मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा मेरा पहला है, गरीबी का मुद्दा मेरा पहला। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सबको मैं वो कर दूंगा, गरीबी हटा दूंगा, मिटा दूंगा, वो मुखिया का पावर में नहीं आता है। लेकिन मैं शिक्षा पे इतना अच्छा ध्यान दूंगा कि हर गरीब का बच्चा पढ़ेगा, सीखेगा, समझेगा, तो अपना सवाल करना जानेगा। जब वो सवाल करना सीख जाएगा तो वो गरीबी से निकलने का भी जान जाएगा। अच्छा, जो नवलपुर में आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है सर? नवलपुर में आंगनबाड़ी की स्थिति बहुत दयनीय है। वो हमारा ना मुखिया जांच करने जाता है और न उसका कोई कार्रवाई किया जाता है। आंगनबाड़ी में बहुत सारे फंडर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने वार्ड क्षेत्र में, जो आंगनबाड़ी क्षेत्र में जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, जो उनके लिए सुविधा जो दिया जाता है, उसके लिए भी वंचित किया जाता है। आंगनबाड़ी में सुसंगत रूप से पढ़ाई भी नहीं होता है। आंगनबाड़ी में यहाँ तक कि जो नियुक्त उसमें जो सेविका सहायिका हैं, तो वो लोग जो है वो लोग भी नहीं रहती हैं। वो लोग किसी का बेटियाँ रहती है तो कोई कहीं रहती है, लेकिन पढ़ाती नहीं है। और ये सारा सिस्टम बदलेगा, जब मैं चुनाव जीतूंगा ये सारा सिस्टम बदलेगा। देख लीजिए, ये पहले ऐसे मुखिया हैं बिहार को जो चुनाव हारने के बाद भी, और चुनाव काफ़ी दिन बाद है, लोग चुनाव आते हैं उसके बाद वादे करते हैं, लेकिन ये चुनाव से पहले वादे कर रहे हैं। इसलिए हमको जहाँ तक लगता है, अच्छा, नवलपुर की जनता को आप क्या कहिएगा? नवलपुर के जनता को और खास करके युवाओं को क्या कहिएगा? युवाओं के लिए ये कहेंगे कि नेक्स्ट चुनाव में, अगली चुनाव में, ये जाति और विशेष चीज़ छोड़ करके आप पहले खुद देखिए कि हाँ, मेरे योग्य कौन है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन वो जो सरकार को फंड को ला सकता है, कौन समझ सकता है, कौन हमारे लिए कुछ कर सकता है। और ये सारी चीज़ें देख करके, और ये थोड़ा जो चुनाव की प्रक्रिया में जो इधर उधर जो होता है, जैसे कि इधर खर्चा पानी तो उधर चीज़ होता है, तो इस सारी चीज़ों से भटकना नहीं है। इस सारी चीज़ों को हटा करके निस्वार्थ चुनाव पर वोट देना है और निस्वार्थ पर्सन को जिताना है। चाहे मैं हूँ या मुझसे बेहतर अगर कोई कैंडिडेट आता है तो आप उसको चुनिए, लेकिन अच्छा चुनिए, पढ़ा लिखा को चुनिए। ये अनपढ़ और जाहिल को मत चुनिए, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि अनपढ़ को चुन देंगे, बैठा देंगे और उसको स्कीम का समझ में नहीं आ रहा है, उसका अपना स्कीम बनाना नहीं आता है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो आप जैसे जानते हैं कि हमारा देश गाँव का देश है, लेकिन कहाँ कमी रह जाती है? एक विपक्ष के नाते आप बताइए कि गाँव का विकास कभी नहीं हुआ। गांव का विकास नहीं होने का कारण ये है कि कुछ कमी हम लोगों में भी है। क्योंकि जो अब हम लोग जो वोट देते हैं, तो हम लोग में से कुछ लोग हैं जो पैसे पे अपना वोट बिक देते हैं। तो जो अगला पार्टी जो पैसा खर्चा कर रहा है, तो उसका दिमाग में ये रहता है कि अगर मैं 20 लाख रुपया खर्चा कर रहा हूँ तो कल को मैं 1 करोड़ कमाऊंगा। तो वही कारण है कि वो जो है 20 लाख खर्चा करता है या 30 लाख खर्चा करता है, तो उसका टारगेट होता है कि हम 1 करोड़ कमाएं। इसी कारण ये सबसे बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति खर्चा करता है 20 लाख रुपया, तो फिर उसको अगला चुनाव लड़ना है तो उसके लिए उसे पैसा चाहिए। तब पहले वो जितना पैसा लगाया है उतना पैसा निकालेगा, उसके बाद आपका विकास, आपके गाँव का विकास, आपके पंचायत को विकास को देखेगा। अच्छा, एक युवा होने के नाते, युवा नेता होने के नाते नहीं, एक युवा होने के नाते हमारे क्षेत्र में एक विधायक 15 साल से हैं। विधायक जी के बारे में क्या कहिएगा, और उनके कम से कम 2 कार्य दिखा दीजिए जो उन्होंने 15 साल में बहुत अच्छा किया हो। देखिए, विधायक जी तो बहुत बड़े आदमी हैं और विधायक जी के बारे में हम नहीं टिप्पणी करेंगे, चूँकि अभी हम पंचायत चुनाव से शुरू किए हैं
और विधायक जी का रही बात, तो विधायक जी को वोट तो हम लोगों ने दिया है, लोकतंत्र में है तो बोलना तो पड़ेगा। विधायक जी से हम 2 बार ये बोले हैं इस ग्राउंड को लेकर के, नौलपुर पंचायत का जो स्कूल, जो हाई स्कूल है, उस ग्राउंड को लेकर हम 2 बार बोले हैं कि उसको जो है उसको कर दीजिए। तो उस हमारे बात को टाल मटोल कर दिए कि नहीं वो राज्य का ज़मीन में है। तो राज्य की ज़मीन तो आधा फील्ड घरावा हो चुका है, तो आधा करने में क्या दिक्कत है? आधा करिए ना, उसके बाद हम नहीं हुआ तो सांसद से मिलेंगे, सांसद से मिलकर काम कराएंगे, कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा। तो वो बात टाल मटोल कर दिया। हमारे नज़र में विधायक जी का काम बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा है। आप देख रहे हैं कि कैसे हमारे सवालों का जवाब ब्रजेश जी बहुत अच्छे तरीक़ों से दिए हैं, और ऐसे सवालों जवाब के लिए हमसे जुड़िए। हम बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप, हम ऐसे ही सवाल लेके आपको हमेशा आएंगे। अगर फिर कोई ऐसा मुद्दा होता है तो हम आके इनसे बात करेंगे, और ये बेबाकी से हर चीज़ का जवाब देते हैं, क्योंकि जो एडुकेटेड लोग रहेंगे वो हर चीज़ का जवाब देना चाहते हैं और चाटुकारिता के चक्कर में ना पड़े। जो प्रत्याशी सही है उसे वोट करें, जाति पात पर वोट बिल्कुल ना करें। नहीं, जाति पात पे वोट नहीं देना है। जाति पात को इसी को तो दूर करना है। सबसे पहले कि ये एजुकेटेड होना है, तो एजुकेशन में जब आ गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, तो सबसे पहले इसी को हटाना है। क्योंकि जब तक ये नहीं हटेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, तब तक हम लोग इसी दलदल में फंसे रहेंगे। हमारा प्रयास कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगला इंटरव्यू हम किसका लेके आए और किस मुद्दे पर लेके आए हैं ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।